मैं मेरी एडी पंजे का जोड़ लगा दूंगा, मैं जीतूंगा, जनता जिता रही है। आप देख लो ना, ये अनुभव मेरा अनुभव तो ये कर रहा है कि इनसे पूछिए आप, ये मतदाता ना आज तो बातचीत होगी। देखो भाई साहब, मतदाता तय करते हैं हार जीत, ये तय करेंगे कौन किसको जिताएंगे, किसको पलक पावड़ी बिछाएंगे। खान की झोपड़ियां न खा गयो, गाँव का गाँव न खा गयो। हाँ, ये जनता खड़ी है ना, इनके आशीर्वाद से, इनकी दुआ से, इनकी दुआ, इनकी पुकार ऊपर तक पहुंची है, उसी के आधार पर मुझे टिकट मिला है। अंता उपचुनाव का अंदर जो माहौल तिरकोने हो रखो है बिना लेर यानी अभी फिलहाल आप एक प्रत्याशी के साथ मौजूद हाँ, और वो प्रत्याशी ने बीजेपी खुद को टिकट देर यानी अंता का मैदान में भेजी है। अपने साथ में मौजूद हैं मोरपाल सुमन, जो कि बीजेपी का प्रत्याशी है। सब पहले तो जो टिकट मिलो वो आश्चर्यजनक रही हो लोगों के लिए, कि प्रकार को एहसास है यो? ना तो इस जनता के लिए आश्चर्यजनक है, क्योंकि मैं 36 साल से राजनीति कर रहा हूँ और मैं 7 चुनाव लड़ चुका हूँ, और ये जो चुनाव लड़ रहा हूँ ना, ये जनता खड़ी है ना, इनके आशीर्वाद से, इनकी दुआ से, इनकी दुआ, इनकी पुकार ऊपर तक पहुंची है, उसी के आधार पर मुझे टिकट मिला है। ये आश्चर्य, इनको तो और अच्छा लगा कि एक धरती पुत्र जमीन से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता हमारे बीच में आया है, एक किसान का बेटा जिसके माता पिता आड़ी लगे हैं। मैंने बाजार में नौकरियां की है, तो मैं इनके दुख दर्द को समझता हूँ, किसान के दुख दर्द को समझता हूँ। ये क्यों अचंभे में होंगे, इनको तो और खुशी हुई है कि वास्तव में एक धरती पुत्र आया है। बिल्कुल, देखो जब तक नाम कौन आयो जो है ना, तब तक मैं मार्केट में पूछ रहा था, तो कोई बोल रहे जो नंदलाल सुमन, कोई बोल रहे जो प्रभुलाल जी सैनी आऊँगा, कोई एक भूपेंद्र सैनी है बाको नाम चाल रहे जो। फिर एकदम से जो थारो आयो, जरा लोग बताया कि भाई थार बारा में कि भाई प्रधान है, आया सारी चीज़ें पता लगी। तो ये जो गुणिया बैठ रही थी, एक गुणिया से विपरीत जब टिकट मिलो ना, बी चीज के लिए क्या एहसास रही हो? ये भारतीय जनता पार्टी है साहब, ये कांग्रेस नहीं है। कांग्रेस पार्टी धनाढ़ियों को टिकट देती है, और बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो चाय वाले को भी प्रधानमंत्री बना देती है, और आली लगता है जो आली लगता है उसके बेटों को भी टिकट देकर विधायक बना सकती है। ये भारतीय जनता पार्टी में, इसमें हर चीज संभव है, इसमें कोई गलत काम नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी में जो भी होता है अच्छा होता है, और अच्छे के लिए भारतीय जनता पार्टी खड़ी है। अच्छा, त्रिकोणीय मुकाबला के लिए क्या हो जाओगा? ये तो जनता तय करेगी, त्रिकोणीय मुकाबला है या पार्टी का आमने सामने का। अनुभव क्या कह रहे हो? मैं तो जीतूंगा, जनता जिता रही है। आप देख लो ना, ये अनुभव मेरा अनुभव तो ये कर रहा है कि इनसे पूछिए आप, ये मतदाता ना आज तो बातचीत होगी। देखो भाई साहब, मतदाता तय करते हैं हार जीत, ये तय करेंगे कौन किसको जिताएंगे, किसको पलक पावड़ी बिछाएंगे और किसके ऊपर ताज रखेंगे, ये जनता ही तय करेगी। लेकिन मुझे लग रहा है कि जनता मेरे साथ है, गरीब बेटे के साथ है, गरीब किसान के साथ है। सब लोग आप देख लो ना, मेरे पास कोई पैसा है ना, कोई मैं किसी को डीजल भरा रहा हूँ ना, मैं खाना की व्यवस्था कर रहा हूँ। ऑटोमेटिक कार्यकर्ता जुड़ रहे हैं, कार्यकर्ता आ रहे हैं, अपनी गाड़ी में डीजल भरा रहे हैं, और सब रात दिन मेरे लिए प्रचार कर रहे हैं। यही जनता तय करेगी, हार जीत तो ये तय करती है। कितना गाँव घूम चुके हो अब तक? मैं लगभग 100 गाँव में घूम चुका हूँ। तो 100 का 100 गाँव, मतलब अंता विधानसभा के अंदर तमाम कार्यकर्ताओं को किस प्रकार को रुझान है? आप इनसे पूछो साहब, इस मामले तो रुझान क्या है, ये बता पाएंगे आप? बताओ। थारा दिल की भी तो बताओ। हमारा दिल में तो मैंने लाग रही है, थारा दिल की, क्योंकि देखो जनता की तुम्हें बाद में तो दिन रात या के बीच में हमारा दिल की तो ये अच्छे कि हमारा भगवान से, हमारा पिता तुल्य से, देव तुल्य कार्यकर्ता से ये चुनाव लड़ रहे थे, यही चुनाव लड़ रहे थे, और मन निश्चित आज से भगवान का आशीर्वाद से हमारा चुनाव जीता होगा, या मन मतलब हो चुकी है बात। अब एक सवाल है जो जनता को सवाल है, और मैं जनता ने वादा कर रहा हूँ। अंता बस स्टैंड का ऊपर बैठे, जो बस स्टैंड तो खैर बुक होना बोल सका, आप बड़े 2-4 बसा खड़ी थी अंता के अंदर बस स्टैंड को ना, और ये बहुत ही बड़ो मुद्दो है, क्योंकि अंता समेत आसपास का तरह भी गांव है ना, मैं डायरेक्ट जयपुर जा बचाऊँ हूँ, डायरेक्ट बड़ा शहरा से जुड़ बचाऊँ हूँ, लेकिन बस स्टैंड ना होगा की वजह से ये बहुत ही बड़ी दिक्कत है। बस स्टैंड बड़े को ना, एक बस स्टैंड पहले बड़े जड़े चौपाटी बना दी, वह चौपाटी भी बंद है, और हाल फिलहाल में भी रोड के ऊपर ही 2-3 प्राइवेट बस जो भी खड़ी रही रोडवेज गिनी चुनी है। तो ये बस स्टैंड न लेकर क्या हो जाओगा? देखो, सबसे पहले बात तो मैं कहूँगा आपसे कि जो मेरे विपक्ष में जो चुनाव लड़ रहा है, जो 2 बार मंत्री रह गया, 3 बार विधायक रह गया, ये उसका दायित्व बनता था। मंत्री, कैबिनेट मंत्री होता है, बहुत बड़ी सीट होती है, तो उसका दायित्व बनता था कि भाई यहाँ बस स्टैंड होना चाहिए, लेकिन वो आदमी बस स्टैंड नहीं बना पाया। मैं तो एक छोटा कार्यकर्ता हूँ, निश्चित तौर पर बस स्टैंड बनाने की कोशिश करूँगा। अब तो मैं चुनाव जीता भी नहीं, अब जनता मुझे चुनाव जिताएगी, जनता चुनाव जिताएगी तो निश्चित तौर पर मैं बस स्टैंड को वहाँ बनवाने की कोशिश करूँगा, जितनी मेरे से कोशिश होगी, या फिर मैं विधानसभा में कोशिश करोगे, अगर जीत का तो बना दोगा?
देखो कोशिश करना अलग बात है, बनाना अलग बात है। झूठे विधायक बने बात तो बना मेरी सुनो, सकूंगा। मैं झूठे वादे नहीं करता हूँ। मैं मेरी एडी पंजे का जोड़ लगा दूंगा, मैं कोशिश करूंगा उसको बनाने की कोशिश करूंगा। अच्छा बनावा कोच। अच्छा एक प्रभुलाल जी भी तो मंत्री थे एक बार। प्रभुलाल जी ने जितना काम कराया ना यहाँ अंता विधानसभा में, शायद ही किसी ने करवाया हो। आप इस जनता से पूछ लीजिए, जितना काम उस टाइम हुआ 5 साल, अगर उतना ही काम हो जाता ना इस 5 साल में, पिछले 5 साल में कांग्रेस सरकार में, तो अंता चमन हो जाता। पर जो रोड हमने प्रभुलाल जी ने बनाया ना, उनको भी खा गए तो कांग्रेस वालों तो, उनमें जो गड्ढा बढ़ गया ना, वो गड्ढा उनसे भरा नहीं 5 साल तक, इसलिए जनता तो रुष्ट होगी। सही सर, मोदी जी बोले था रेडे के लिए तो मोदी जी बोला माँ का नेता, राष्ट्र का नेता, प्रधानमंत्री जी देश का, क्या बोले था? खान की झोपड़िया ने खा गयो, गाँव का गाँव ने खा गयो, बोले हंसगा। अब बात कहते हैं हंसगा। हाँ बिल्कुल। अच्छा अभी हाल फिलहाल अंता की जो भी जनता है, जितना भी तो कोई थारा है, कोई बाका है, फलाना का है, दिखाना का है, 70 बातें हैं, लेकिन अंता की सारी जनता थारी है। क्योंकि अभी फिलहाल में थे विधायक हो, जितना कोई एक ना हो जाए तब तक जितना भी खड़ा है वो सारा विधायक है। हाल फिलहाल में सबका विधायक और सब तरह का विधायक होगा करना था, क्या बचाओगा जनता ने? जनता के बीच में रहूंगा, जनता के लिए रात दिन एक करूंगा, जनता के लिए 24 घंटा खड़ा रहूंगा। आधी रात की मेरे लिए फोन करेंगे तो उसके लिए तैयार रहूंगा। हाथ तो हाथ जहाँ बुलाएंगे आऊंगा। मेरी 36 साल की राजनीतिक कैरियर में मेरा यही प्लस पॉइंट रहा है कि मैं कार्यकर्ता जहाँ भी मुझे पुकारता है मैं वहाँ हमेशा पहुँच जाता हूँ। ये मेरी कार्यशैली है और इसी के बीच में आज जनता ने मेरे ऊपर विश्वास किया है। इनके आशीर्वाद से मुझे टिकट मिला है, यही मुझे चुनाव जिताएगी। निर्दलीय जो प्रत्याशी है, निर्दलीय प्रत्याशी जो है, वे थारे लिए क्विची कुन बोली। मैं इंटरव्यू ले रहा और मैं बोला, मैंने कहा बीजेपी का भी उम्मीदवार है मोरपाल जी, तो वे बोला कि यार मोरपाल जी के लिए मैं कुछ नहीं बोलूंगा, ठीक है, वो किसान बेटे हैं, ऐसे सारी चीज़ें, मतलब थारे लिए ना कोई गलत अलग सलग बातें करी को वे। जबकि के लोग बोले कि भाई नरेश मीणा तो बहुत गुस्सेल आदमी है, किमी बोल दे है, अयान की बात है, थारे लिए कोई बात को ना क्या लाग रहे होता? देखो ये लोकतंत्र है और इसमें सभी लोग चुनाव लड़ने का अधिकार रखते हैं। और नरेश जी चुनाव लड़ रहे तो मुझे कोई एतराज़ थोड़ी है, उनका मन है, जनता उनको भी चुनाव लड़ा रही है तो चुनाव तो लड़ेंगे, इसमें मैं उनका विरोध थोड़ी कर सकता हूँ। सबका अधिकार है। नहीं वे थारे लिए विचार बताया कि भाई ये प्रकार का है, सारी तमाम चीजें बोले थे बाका प्रति के विचार रखो। मैं अच्छे विचार रखता हूँ, कोई गलत विचार तो मैं किसी के लिए भी नहीं रखता हूँ, बढ़िया विचार रखता हूँ। चुनाव लड़ने का अधिकार सबको है, उनको भी है, लड़ेंगे चुनाव। अब जनता तय करेगी भाई उन किसको जिताना चाहती है। लगभग 15 प्रत्याशी है, किसके ऊपर ताज रखती है, तो थारी टक्कर सीधी कुणसू है, ये जनता तय करेगी। मोरपाल जी से आप बातचीत कराया और पता लगाने की कोशिश कराया कि अगर बाका विचार के है, तमाम कैंपेन चल रहे है, फिलहाल में सब अपना अपना तरीका का वादा कर रहा है। देख बोल रहे लो कि अंता की जनता कौन के साथ है। ते मन सुन रहे हो झलकों पे, नाम मेरा बबलू है, कैमरा के पास मेरे भाई जतिन है। धन्यवाद, राम राम साहब। झलको